रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पिया एक बहुत ही ज्यादा सुशील और समझदार लड़की थी, जिसे घर के सारे कामकाज A to Z आते थे। ऐसे ही एक दिन उसके माता पिता मयंक नाम के लड़के से उसकी शादी करवा देते हैं। पिया की सास सुरेखा बहुत ही भोली भाली और प्यारे स्वभाव की थी। वो हर दुख तकलीफ में घर को संभाल कर रखती थी, साथ ही सबकी मदद भी करती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी बहू से कहती है, बहू, शाम के खाने में क्या बना रही है? माँ जी आप बेफिक्र रहिए, मैंने उनके जन्मदिन की सारी तैयारियां कर ली है। आप निश्चिंत हो जाइए, एकदम सब बहुत अच्छा होगा। कुछ देर बाद पिया और उसके ससुराल वाले मिलकर मयंक के बर्थडे सरप्राइज की सारी तैयारियां कर लेते हैं। और जब मयंक घर में आता है तो देखता है कि पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ है। वो जैसे ही अपनी माँ को आवाज देता है तो घर की सारी लाइट्स एकदम से जल जाती हैं और वो सरप्राइज होकर कहता है, माँ, पिया, पापा, आप सबने मेरे लिए बर्थडे सरप्राइज रखा है। मैं तो भूल ही गया था कि आज मेरा बर्थडे है। हाँ मयंक जी, आपका बर्थडे सबको याद था और इसी खुशी में तो माँ जी ने अपने हाथों से केक भी बनाया है। इतना सब कुछ आपने मेरे लिए करा, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुझे मेरी भी उम्र दे दे। अरे नहीं माँ, आपको मेरी उम्र लग जाए, बल्कि आप जैसी प्यारी माँ को हमारे साथ ही रहना है अभी तो। चल चल, बहुत मक्खन लगा लिया, अब केक भी काट ले तू। पिया केक लेकर आती है, जिसके बाद मयंक केक कट करता है और सभी लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे को केक खिलाते हैं और फिर साथ ही डिनर करते हैं। वक्त ऐसे ही बीतता जाता है और पता चलता है कि पिया एक गुड न्यूज देने वाली है। ये बात सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है और सुरेखा अपनी बहू की लाल मिर्च से नजर उतारती है और बोलती है, बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं दादी बनने वाली हूँ और तू माँ बनने वाली है। हमारे घर में अब जल्द ही बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। हाँ माँ जी, अब हमारे घर पे खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ले, मैं तुझे काजल लगा देती हूँ, किसी की नजर नहीं लगेगी अब तुझे। हाँ, और कल ही तुम दोनों देवी के दर्शन करके उनको धन्यवाद करोगे। हाँ, बता दे रही हूँ। अगले दिन दोनों देवी दर्शन करके लौट रहे होते हैं और अचानक से मयंक की कार का ब्रेक फेल हो जाता है, जिससे गाड़ी सामने जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। इस वजह से पिया को पेट में बहुत दर्द होता है और मयंक तुरंत उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसका चेकअप करने के बाद पता चलता है कि पिया अब कभी भी बेबी कंसीव नहीं कर पाएगी। ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत टूट जाते हैं। पिया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मयंक उसे संभालता है और हॉस्पिटल से घर ले आता है। सुरेखा उनकी ऐसी शक्लें देखकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों की शक्ल इतनी क्यों उतरी हुई है? अच्छा बहू, तू बता कि क्या बात है? ये सब सुनकर पिया बहुत रोने लगती है, जिसके बाद सुरेखा फिर से उन दोनों से पूछती है तो मयंक कहता है, माँ, बहुत गलत हो गया माँ, बहुत गलत। अरे मेरी चिंता क्यों बढ़ाए जा रहे हो तुम लोग? मेरा बीपी हाई हो रहा है और बहू भी ऐसे रोई जा रही है। बताते क्यों नहीं कि आखिर बात क्या है? माँ, हमारे साथ रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था। मैं जब पिया को हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि अब वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। क्या? ये क्या कह रहा है तू? अरे ऐसा नहीं हो सकता। ये आपने अच्छा नहीं किया कान्हा जी। अरे हम तो आपके जैसा ही लड्डू गोपाल मांग रहे थे और आपने ऐसा कर दिया। सुरेखा अपनी बहू का कुछ दिनों तक यूं ही अच्छे से ख्याल रखती है और कोशिश करती है कि वो इस दर्द से बाहर निकल जाए। तभी एक दिन उनके घर यूएसए से सुरेखा की भतीजी सुनैना आती है और कुछ दिनों के लिए उनके साथ ही रहती है। और जब उसे पिया के बारे में पता चलता है तो वो सुरेखा से बोलती है,
बुआ जी, ये तो बहुत ही सैड न्यूज़ है। आपने क्या बताया था बुआ जी कि पिया आप कभी बेबी कंसीव नहीं कर सकती? हाँ, पर ऐसा क्यों पूछ रही है तू फिर से? बुआ जी, मैं बताती हूँ आपको ना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आपकी पिया अभी भी माँ बन सकती है। सुनैना, इस तरह का मजाक करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बुआ जी, मैं मजाक नहीं कर रही। डॉक्टर और साइंस ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है कि वो IVF के जरिए अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तेरी बातों का। सुनैना सुरेखा को अपने डॉक्टर से बात करवाती है, जिसके बाद उसके मन में एक उम्मीद जाग जाती है। अब सुरेखा भी अपनी बहू को इसके बारे में सब बता देती है और उसकी उम्मीदों को भी एक बार फिर से जगा देती है, जिसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से इस बारे में बात करते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें सरोगेट मदर ढूंढने के लिए कहती हैं। डॉक्टर, हम कहाँ ढूंढेंगे? आखिर कौन करेगा हमारी मदद? एक तरीका है। क्या तरीका है डॉक्टर? जल्दी बताइए ना। वैसे सुरेखा, आप अपनी बहू की सरोगेट मदर क्यों नहीं बन जाती? ये आपकी फैमिली से होंगी और कोई रिस्क भी नहीं होगा। आप पूरी तरह से सहमत हैं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ अपनी बहू के लिए? जी बिल्कुल, आप कर सकती हैं। अब बस आपको हाँ करनी है ताकि आगे का प्रोसेस शुरू हो सके। ठीक है डॉक्टर, फिर मैं तैयार हूँ। सुरेखा अपने घर वापस लौटकर सभी को ये बात बताती है, जिसे सुनने के बाद मयंक और उसके पिता रमाशंकर इस बात से असहमति जताते हैं और मना कर देते हैं। लेकिन उन दोनों सास बहू के बहुत समझाने के बाद दोनों मान भी जाते हैं और अगले ही हफ्ते सुरेखा सरोगेट बनने का काम सारा शुरू कर देती है। कुछ वक्त बाद पता चलता है कि सरोगेसी की सहायता से सुरेखा ट्विंस प्रेगनेंसी करने वाली है। ये बात सुनकर घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगते हैं। यूं ही 9 महीने बीत जाते हैं। पिया और घर के सभी सदस्य सुरेखा का बहुत ध्यान रखते हैं। कुछ दिनों बाद पिया अपनी सास को दूध दे रही होती है कि तभी सुरेखा को बहुत तेज लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। सभी मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताते हैं, मिस्टर एंड मिसेस मयंक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पेरेंट्स बन गए हैं। आपकी मदर ने बहुत ही बहादुरी से अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को इस दुनिया में इनवाइट किया है। आपके घर एक प्यारी सी बेटी और बेटे ने जन्म लिया है। सच डॉक्टर? मयंक, आपने सुना? मैं मम्मी बन गई और आप पापा। 2 दिन बाद सब लोग हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। तभी पिया बोलती है, माँ जी, आपने जो भी किया, शायद ही कोई सास अपनी बहू के लिए ऐसा करती होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी झोली भरने के लिए। चल, पागल है क्या तू? मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, जिसने मेरे घर के आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी है। हाँ, सच में माँ, आपने बहुत ही अच्छे से संभाला और इतना विश्वास दिलाया। सारी खुशियाँ आपके नाम। आप दुनिया की बेस्ट माँ और दादी माँ हैं। सभी परिवार वाले सुरेखा की बहुत तारीफें करते हैं और अगले हफ्ते सास और बहू दोनों की ही गोद भराई और बच्चे के नामकरण की रस्म भी रखते हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये गर्भवती सास की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी सास जिसने इस उम्र में अपनी बहू की मदद करने के लिए उसके लिए सरोगेट मदर बनी हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।